ऑलराइट, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स प्रो बाय अमन। आज के लेक्चर में हम लोग अपने मैथमेटिकल टूल्स को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला जो पार्ट था उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसी का ये सेकंड लेक्चर होगा उसी सीरीज का। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग। ठीक है, तो आज के लेक्चर का टॉपिक जो है वो है लॉगरिदम्स। अच्छा, अगर आप अभी क्लास 11th में न्यू गए हो तो शायद हो सकता है आपको इसकी इंपॉर्टेंस फिजिक्स केमिस्ट्री में कितनी है शायद आइडिया ना हो, या फिर आपने इनिशियली देखा होगा। पर जो 12th में है उनको तो अच्छे से पता होगा कि भाई लॉग तो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको अगर एग्जांपल इसका देखना होगा तो केमिस्ट्री में ये यूजफुल है आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ठीक है, एक चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री का क्लास 11th में ही है। इसमें आपको एसिड बेस पीएच पीओएच पढ़ाया जाता है। वहाँ पे जो फॉर्मूला होता है उसमें लिटरली स्टार्ट नहीं होता है, फॉर्मूला जो है वो लॉग से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री में ही ये केमिकल काइनेटिक्स करके चैप्टर है, उसमें यूजफुल है। ठीक है, वहाँ के फॉर्मूलाज में भी लॉग होता है। फिर ये थर्मोडायनेमिक्स में यूजफुल है, इत्यादि इत्यादि। तो मतलब बेसिकली पॉइंट यहाँ पे है कि टॉपिक तो भैया इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद फिजिक्स में भी अगर आप देखो तो फिजिक्स में क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स आता है। ठीक है, उसके फॉर्मूलाज में काफी इंपॉर्टेंस है। अच्छा तो मतलब वो फिर वही है कि पीसीएम तीनों में आपको इसका इंपॉर्टेंस मिल जाएगा। अच्छा, ये हमने लेक्चर ऐसे डिजाइन ही किया हुआ है कि आप लगभग कोई भी लॉग वैल्यू बिना लॉग टेबल के फाइंड कर पाओ। तो हम हमारा गोल ये हैगा कि आपको एंड लेक्चर तक में आप एक चलते फिरते लॉग टेबल बन जाओ, ताकि आप कोई भी अप्रोक्सीमेट कर पाओ कोई भी लॉग वैल्यू को। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कर पाओ आप एनी लॉग वैल्यू को। ये हमारा लेक्चर का गोल होगा। ठीक है, तो ये पीसीएम तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हालांकि इसमें हम लोग अभी प्रूफ्स नहीं डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसके प्रूफ्स नहीं डिस्कस करेंगे, प्रूफ्स बाद में डिस्कस होंगे। या फिर प्रूफ्स देखेंगे तो हम मैथ्स में जब लॉग पढ़ाया जाएगा तो मतलब मैथ्स में लॉग में फिर इस टॉपिक पे डोमेन रेंज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पे फिर ये प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स देख लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ उसको यूज करना कैसे, इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं उस पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एकदम स्टार्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भाई लॉग होता क्या है, फिर मतलब किस उड़ती हुई चिड़िया को लॉग कहा जाएगा। तो सिंपल है, मान लेते हैं आपके पास टू क्यूब है। अब टू क्यूब तो आपको पता है कि टू क्यूब की वैल्यू 8 होती है। इसी चीज को अगर आपको एक नए तरीके से लिखना है, और कुछ नहीं, लॉग एक पुराने तरीके को ही एक अगर आपको नए तरीके से लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। लॉग, ये जो पार्ट है ये 8, इसको आप यहाँ पे लिख दो। ये जो बेस है इसको आप यहाँ पे लिख दो, और ये आंसर ऐसा आ जाएगा। यानी कि आप इसको कैसे लिखोगे, लॉग 8/2 = 3। अब आप समझोगे कि इसको हाउ टू मेक सेंस, समझ रहे हो आप। तो अगर एक सवाल पूछा जाए कि इस चीज का, एक मिनट, हाँ इस चीज को कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट। सेंस तो इसका काफी सिंपल है। आप इसको ऐसे सेंस लगाओ कि आंसर में अगर आपको ये है कि व्हाट पावर, आप इसको अपने दिमाग में ऐसे ही रखना है कि व्हाट पावर, ऐसा कौन सा पावर हम बेस को दें, व्हाट पावर शुड बी गिवन टू बेस, यहाँ पे बेस 2 है, टू गेट 8। समझ रहे हो आप? तो ये सेंस होगा, क्या ऐसा पावर दें 2 को कि 8 आ जाए। तो भाई 2 को 3 पावर देंगे तो 8 आ जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये सेंस बन गया, ये सेंस बना लॉग का। एक और एग्जांपल में देखते हैं, आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, हम आपसे पूछते हैं 2 पावर 5। तो आपको पता है भाई 2 पावर 5 32 है ना। अब अगर इसको लॉग में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, लॉग 32/2। इसका मतलब भाई व्हाट पावर शुड बी गिवन टू बेस, दो को ऐसा क्या पावर दें कि वो 32 बन जाए। तो दो को 5 पावर दोगे तो 32 बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे हमें समझ में आनी चाहिए कि सीधे आपसे सवाल भी तो पूछा जा सकता है, जरूर थोड़ी ना कि आपको ये दिया जाए पहले फिर आप उसको चेंज करो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम आपसे ऐसे ही पूछ लें कि आप बताओ भैया लॉग 81/3। तो आप सोचो कि ऐसा कौन सा पावर दें 3 को कि वो 81 दे दे। तो आप बोलोगे भाई 3 का पावर 1 तो 3 है, स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का क्यूब 27 है, पर 3 का 4 क्या होता है, 3 का पावर 4 क्या होता है, 81। तो यानी कि ये आंसर आने वाला है 4। ठीक है जी, कि लॉग 81/3 आंसर क्या होने वाला है 4। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं जब तक हमारे हाथ बैठ ना जाए। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने पूछा आपसे कि लॉग 100/10। तो भाई ऐसा क्या पावर दें 10 को कि वो 100 दे दे। समझ रहे हो? तो ये वैल्यू आती है 2। 10 स्क्वायर 100 होता है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं अगर आपसे हम ये पूछें कि भाई log 1/10 क्या होगा। ऐसा क्या पावर दें 1 को, सॉरी 10 को, कि वो 1 हो जाए। ऐसा कौन सा पावर है 10 को जो कि 1 हो जाए, 0। भाई कोई भी नंबर ऐसा कौन सा पावर दें 10 को कि वो 1 हो जाए। 10 पावर 0 देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 पावर 0 देंगे तो 1 हो जाएगा, 3 पावर 0 देंगे तो 1 हो जाएगा।
ई पावर जीरो देंगे तो वन हो जाएगा। ई क्या है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद छठा, मान लेते हैं 6 पॉइंट अगर आप ले हो, ये पूछ रहे हैं हम आपसे, लॉग टू बेस टू, ठीक है, कि ऐसा क्या पावर दें टू को कि टू ही हो जाए। तो भाई ऐसा कौन सा पावर है टू को जो कि वो टू हो जाए, वन है, ठीक है। तो आप आई एम अज्यूमिंग आपका थोड़ा हाथ बैठ गया होगा। एक और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन अगर देखा जाए, मान लेते हैं हमने ये पूछा, log 3 √3। अब आप डर जाओगे, इसमें डरना नहीं, सेम लॉजिक सेम है। व्हाट पावर शुड बी गिवन टू बेस टू गेट अबव वाला, टू गेट ये भाई। तो ऐसा कौन सा पावर दें √3 को, ऐसा क्या पावर दें कि थ्री आ जाए। अरे भाई √3 को पावर टू दे दो, √3 का स्क्वायर क्या होता है, थ्री होता है, तो आ जाएगा, है ना। तो वैसे ही ये पावर टू दे दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी लॉग को हम कन्वर्ट, कोई भी लॉग या फिर कोई भी लॉग का फॉर्मूला फॉर्मेट अगर दिया होता है तो उसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ई नंबर करके भी आता है, मतलब आइलर्स कांस्टेंट कहते हैं उसको, या फिर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे मतलब एक नया नंबर है, हम आपको एक आपके लिए एक नया नंबर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पाई एक इर्रेशनल नंबर है ना, जैसे पाई इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, वैसे ही एक और नंबर होता है ई। तो इसको आइलर्स कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, स्मॉल ई, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू जो होती है वो तो एक सीरीज में दी जाती है, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़ते थे ना, तो इसकी वैल्यू तो एक सीरीज में आती है, ठीक है। वो सीरीज का एक्सपेंशन पूरा आपको मतलब याद करना रहता है, इसकी वैल्यू एक सीरीज से आती है, 1+1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे कुछ करके आता है, ठीक है। अभी हम उस सीरीज के वैल्यूज पे नहीं जा रहे हैं, या फिर ये फैक्टोरियल क्या हो गया, या फिर मतलब ये फैक्टोरियल कहाँ से आ गया, इस पे अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम खाली इतना बता रहे हैं कि ये एक नंबर है, ठीक है। और पाई की तरह ही ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, समझ रहे हो, जैसे पाई है वैसे ही एक इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर है तो अप्रोक्सीमेट आंसर इसका होता है 2.718। जैसे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेते हैं ना, ठीक है, जैसे हम लोग पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, वैसे ही ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें याद कर लेना है। अच्छा, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि पाई तो बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, ई में बहुत लुढ़क जाते हैं, ठीक है, कि ई पता नहीं उनको क्या परेशानी होती है। अरे भाई, जैसे जितने अच्छे से आपको पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद है 3.14, वैसे ही हम ये आपको याद करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें इसके बारे में लिख लेते हैं। ये है क्या, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। एक्चुअली एक ट्रांसेंडेंटल इर्रेशनल नंबर है, वो क्या होता है अभी हमको नहीं जानना है। ये क्या है, ये इसका इतना पार्ट इसका डेफिनेशन है, समझ रहे हो ये इसका डेफिनेशन होगा। हालांकि अभी हम डेफिनेशन में नहीं जा रहे कि यहाँ पे क्या लिखा है, अपने को कितने से फर्क पड़ना चाहिए, अपने को बस इतने से फर्क पड़ना चाहिए कि एक ई है जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.718 उड़ती हुई तितिया चिड़िया है, ठीक है, उसका जो कि एक रैशनल नंबर है और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी आती है बस, ठीक है। इतना आपने को पता होना चाहिए। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भाई आपको नहीं लग रहा है कि ये जो लॉग लॉग पे आता है अपना, ये जो लॉग है ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है, कि अगर आप इस पे कुछ ऐसा फॉर्मेट दे देते हो तो ये बता देता है कि इस नीचे वाले बेस पे क्या पावर देने पे ये ऊपर वाला पहुंच जाएगा, तो ये तो मशीन की तरह काम कर रहा है ना। तो अगर मशीन की तरह काम कर रहा है, अगर ये लॉग जो है, तो लॉग इज एक्टिंग लाइक अ मशीन, तो भाई अगर ये मशीन की तरह काम कर रहा है तो मशीन के लिए तो इनपुट होना चाहिए, है ना। फॉर मशीन इनपुट शुड बी डिफाइंड, ऐसा थोड़ी ना कि मशीन में आप कुछ भी डाल देते, एक मशीन के लिए इनपुट तो डिफाइन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक वॉशिंग मशीन लेते हो तो वॉशिंग मशीन का इनपुट फिक्स है कि उसमें क्लॉथ्स चाहिए आपको, है ना, डिटर्जेंट चाहिए, इतने इनपुट दे दो तो, और आप पावर सप्लाई दे दोगे तो फिर वो आउटपुट आपको दे देगा, कि वो आउटपुट दे देगा कि आपके जो क्लॉथ्स है वो धो के दे देगा आपको। अब इसमें वॉशिंग मशीन के इनपुट में आप मोबाइल फोन थोड़ी ना डाल दोगे, कि मोबाइल फोन डाल देते हैं चलो मोबाइल फोन धुल देगा, समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे ही अगर ये लॉग एक मशीन है तो इसके पास भी इनपुट है ना। तो इसके इनपुट को क्या कहा जाता है, फिर किसी भी मशीन के इनपुट क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डोमेन। तो आप अभी के लिए डोमेन को आप ऐसे समझ सकते हो कि इनपुट ऑफ मशीन, समझ रहे हो, अभी के लिए आप डोमेन समझ सकते हो इनपुट ऑफ मशीन, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि भाई इस लॉग मशीन को काम करने के लिए ऐसा क्या क्या चीज़ है जो कि आप इसके अंदर दे सकते हो जिसपे आउटपुट आपको आ जाए। तो आप बोलोगे कि भाई जनरल लॉग तो कुछ ऐसा दिखता है, लॉग होगा, फिर एक बी होगा और फिर एक ए होगा, है ना। ऐसा एक जनरल लॉग दिखता है आपको।
तो ऐसा कुछ नंबर होगा। इसमें खाली ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनपुट कब डिफाइन होगा, अगर ये जो बी है, ये जो आपको बी दिख रहा है, ये बी बड़ा होना चाहिए जीरो से। इसको ब्लू से लिख लेते हैं, बाद में अंदर रहेगा। हाँ, तो ये बी बड़ा होना चाहिए जीरो से, ठीक है। ये ए भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, और ये ए वन के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। अगर आप ऐसा इनपुट कुछ देते हो जो कि इसमें फॉल करता है, तब तो आपको मशीन अच्छे से काम करेगा, समझ रहे हो, तब तो आपको ये मशीन अच्छे से काम करेगी। पर अगर भाई आप कुछ उटपटांग दे दो, जैसे आपने बी नेगेटिव दे दिया, ठीक है, ए नेगेटिव दे दिया, ऐसा कुछ, तो फिर मशीन काम नहीं करेगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। तब फिर मशीन आपकी काम नहीं करेगी। एक एग्जांपल ले लें, तो अगर हम एग्जांपल लें इस पे, तो आप ऐसे देखो। मान लेते हैं हमने आपसे पूछा log 3 बेस 7, तो हाँ भाई ये काम कर रहा है, डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है ना। क्योंकि भाई आपका आपने जो इनपुट दिया है, आउट मतलब इसका कुछ आंसर आ जाएगा। 7 का कुछ ना कुछ तो ऐसा पावर होगा जो कि अप्रोक्सीमेट, 7 का ऐसा कुछ पावर होगा जो कि अप्रोक्सीमेट, आप 7 रेज टू द पावर को पावर कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन तो ये वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि ये जो 7 है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है। 7 जो है, ये बेस जो है, ये 1 से बराबर, 1 के बराबर नहीं है। और ये 3 जो है, ये ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आप देखो, log -3 बेस 7, अब ये नॉट डिफाइंड, या फिर ये, हाँ ये नॉट डिफाइन हो जाएगा आपको। नेगेटिव लॉग, आप क्योंकि इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपने ऊपर वाला जो नंबर है उसको नेगेटिव ले लिया, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर आपको और क्या नहीं करना है, log 3 - 7, ये भी नॉट डिफाइन है, ये भी आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ उटपटांग नहीं करना है आपको। फिर चौथा, log 3 1, ये भी नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो। अपने जो प्रॉपर्टीज हमने पीछे लिखे, लॉग खाली डिफाइंड होता है पॉजिटिव बेस के लिए। हम लोग अभी जो लॉग पढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव बेस के लिए हमने लिया है, और ऊपर की भी पार्ट है आंसर। लेकिन हमने ये क्या हमने ये बोला कि आउटपुट नेगेटिव नहीं होना चाहिए? नहीं, हम देखो ध्यान से, हमने क्या बोला यहाँ पे, इनपुट मशीन का ये होता है ना। आउटपुट ऑफ लॉग कैन बी नेगेटिव, आउटपुट को हम ओपी लिख रहे हैं, ओ स्लैश पी, इनपुट को आई स्लैश पी लिख रहे हैं। तो आउटपुट ऑफ लॉग कैन बी नेगेटिव, आउटपुट मतलब क्या होगा अभी, सॉरी, आउटपुट ऑफ लॉग कैन नॉट बी, तो आउटपुट ऑफ लॉग कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बहुत बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि शायद लॉग नेगेटिव आंसर नहीं देता, नहीं, आंसर, आउटपुट मतलब आंसर। आंसर जो लॉग का है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। इनपुट पे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इनपुट पे रेस्ट्रिक्शन है। इनपुट पे क्या रेस्ट्रिक्शन है कि इनपुट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ए इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इनपुट पे रेस्ट्रिक्शन है, समझ में आ गया। अच्छा, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अभी के लिए आप मान लो कि ऐसे डिफाइंड है, समझ रहे हो, अभी के लिए आप मान लो कि ऐसे ही ये डिफाइंड है। जैसे जैसे आप ऐसे बोलते हो कि 1/0 नॉट डिफाइंड है ना, 1/0 नॉट डिफाइंड है। तो अब इसके तो रीजन है ना, इसका तो कुछ 1/0, सॉरी, 1/0 नॉट डिफाइंड, तो इसके तो रीजन है, ठीक है। ऐसे ही इसके भी कुछ कुछ रीजन है, हालांकि अभी हम लोग उस रीजन की डेप्थ में नहीं जा रहे, अभी हम लोग खाली इसको कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आंसर जो होता है, ये आपको दिमाग में रखने वाली बात है कि भाई आंसर लॉग का नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब हो सकता है। इनपुट में आप नेगेटिव नहीं रख सकते, ठीक है। इनपुट में आप नेगेटिव नहीं रख सकते, ना ऊपर इनपुट में नेगेटिव रखना है, ना नीचे रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको एक और ट्रिक वाइज चाहिए, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि बेस जो है, बेस जो आप दे रहे हो वो शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू वन, ठीक है। और बी वाले के लिए आप क्या कर सकते हो कि वैल्यू whose log is to be found out, वो भी आपको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। वो भी आपको ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी जाके ये पूरी पूरी कहानी डिफाइन होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक जो हम आपको देना चाहेंगे वो ये है, अगर हम आपसे कल को पूछते हैं लॉग बी बेस है, अज्यूमिंग कि सब डिफाइन है, इनपुट एकदम अच्छे से, और इसका आंसर आता है सी, कोई नंबर सी है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम आपको चाह रहे हैं कि इसको आप इसके पावर फॉर्मेट में लेके चले जाओ, जो पावर में लिखा होगा ना, पावर में भी तो लिख सकते हैं लॉग को, दोनों तरीके से तो सोच सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप इसको पावर फॉर्मेट वाले में लेके चले जाओ। तो कैसे जाएगा, ऐसे याद करना है आपको, एक साइकिल टाइप बना लेना है, इसको ऐसे रोटेट कर देना है, ये साइकिल में रोटेट कर देना है। इसका मतलब क्या है, ए पावर सी इक्वल टू बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे इसको रोटेट कर देना है, ये क्या बन जाएगा, ए पावर सी इक्वल टू बी। ये रोटेशन आपको याद रखना है,
ठीक है। ये रोटेशन आपको याद रखना है कि ये कैसे रोटेट होता है, समझ रहे हो आप। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक में भी सोचने को हो सकता है और यहाँ से यहाँ तक भी, तो दोनों साइड से हमें सोचना है। ये सवाल आया तो ऐसे में भी सोचना आना चाहिए, ये सवाल आया तो ऐसे में भी सोचना आना चाहिए, ठीक है। आप, आई एम होपिंग आपको समझ में आएगा होगा, ठीक है। चलिए कुछ कुछ लॉग की वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ कुछ लॉग के क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लॉग का, मेन इस टॉपिक में प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने आपसे पूछा लॉग ई बेस ई, अभी पीछे ई आया था ना, ठीक है। अभी पीछे ई आया था, तो भाई लॉग ई बेस ई क्या होगा भाई। ऐसा कौन सा पावर दें ई पे कि ई ही आ जाए, वन। या फिर हमने आपसे पूछा भाई लॉग टू, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी ना, डरना नहीं कि ई तो इर्रेशनल नंबर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लॉग रूट टू क्या होगा, वन होगा। रूट टू पावर वन रूट टू होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, अगर मान लेते हैं, अगर आपको एक और एग्जांपल लेना है, ये पूछे अगर आपसे रूट थ्री थ्री, ऐसा कौन सा पावर दें थ्री पे कि रूट थ्री आ जाए। तो आपको ऐसे समझना है दिमाग में, भाई थ्री पावर ऐसा क्या दें कि रूट थ्री आ जाए। अच्छा जी, तो थ्री पावर वन बाई टू दे देते हैं, क्योंकि थ्री पावर वन बाई टू क्या होता है, रूट थ्री। तो वही यहाँ पे आंसर होगा, थ्री पावर वन बाई टू, ठीक है। अब कभी कभी सवाल जो होते हैं मतलब थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर आपको लेना है, नेगेटिव का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमने आपसे पूछा वन बाई एट टू, ऐसा क्या पावर दें टू पे कि वन बाई एट आ जाए। ऐसा क्या पावर दें टू पे, तो आपको इसको दिमाग में ऐसे सोचना है कि भाई टू रेज टू द पावर ऐसा क्या दें कि वन बाई एट आ जाए। तो भाई आप सोचो, थोड़ा टाइम दे के सोचो कि ऐसा कौन सा पावर, टू पावर वन तो टू होता है, टू पावर टू तो फोर होता है, टू पावर थ्री तो एट होता है, यानी कि टू पावर थ्री तो नहीं है, लेकिन टू पावर माइनस वन वन बाई टू होता है, टू पावर माइनस टू वन बाई फोर होता है, टू पावर माइनस थ्री वन बाई एट होता है। अच्छा जी, पावर क्या दे दें, माइनस थ्री पावर अगर दे देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखो हम बोल ही रहे थे, आंसर जो है वैल्यू लॉग की वो नेगेटिव भी हो सकती है, हाँ भाई नेगेटिव भी आ रही है, फ्रैक्शन पॉजिटिव भी आ रहा है। एक जीरो का एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो जीरो भी देख लो, लॉग वन बाई सेवन, ऐसा क्या पावर दे सेवन को कि वन आ जाए, जीरो। देखो नेगेटिव आंसर भी आ सकता है, पॉजिटिव आंसर भी आ रहा है, जीरो सॉरी अरे भाई, देख रहे हो किस पे, नेगेटिव आंसर भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव तो आ ही रहा है, ठीक है जी। पॉजिटिव तो आ ही रहा है, तो ये सारा आउटपुट में कुछ भी नहीं, यहाँ पे नेगेटिव नहीं दे सकते, यहाँ पे नेगेटिव नहीं दे सकते, यहाँ पे इक्वल टू वन नहीं दे सकते, बाकी सब चलेगा, ठीक है। बाकी सब चलेगा। अब काफी बार क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जो कि अगर बिना प्रॉपर्टी के अगर आपको सीधे सॉल्व करने हो तो थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। जैसे एक सवाल ये लेते हैं, रूट टू थर्टी टू मल्टीप्लाइड बाई रूट सिक्सटीन फिफ्थ रूट, ऐसा कुछ आ गया। अब आप बोलोगे, अब आप डर जाओगे कि भाई ऐसा क्या आ गया, ये कैसे आ गया, ये सवाल कहाँ से करेंगे। सिंपल है, आप सोचो ज्यादा कंफर्टेबल आप किस में हो, अभी लॉग में हो कि एक्सपोनेंट्स में। भाई इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो नहीं, ये तो पांचवी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पांचवी छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो अभी अभी पढ़ रहे हैं ना। तो आप ऐसा करो कि आप इस सवाल को टेक टू योर टेरिटरी, आप इसको अपने टेक टू योर एक्सपोनेंट टेरिटरी, ये जो एक्सपोनेंट वाला टेरिटरी है ना, इसमें लेके चले जाओ, ठीक है। और वहां पे सॉल्व करके आंसर लेके आ जाओ। तो हम मान लेते हैं, हम इस पे मान लेते हैं कि भाई रूट टू थर्टी टू रूट सिक्सटीन फिफ्थ रूट, ये कोई आंसर आता है, ए एन एस। हमने मान लिया कि भाई ये कोई आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, इतना बड़ा वेरिएबल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको अभी ए बोल देते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि भाई इसको ए बोल देते हैं कि आंसर जो है वो ए आता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा जाएगा। हाँ, तो मान लेते हैं आंसर जो है वो ए आता है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से लॉग रूट टू, फिर ये थर्टी टू फिफ्थ रूट ऑफ सिक्सटीन इक्वल टू ए है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि आप इसको रोटेट करना तो जानते हो ना जी भाई, इसको रोटेट कर लो ताकि वो एक्सपोनेंट वाले डायरेक्शन में चल जाए। तो कैसे रोटेट होगा, रोटेट ऐसे हो जाएगा, ये क्या आने वाला है, रूट टू पे पावर ए अगर आप दो तो आएगा थर्टी टू मल्टीप्लाइड बाई रूट सिक्सटीन का फिफ्थ रूट, ऐसा कुछ। अब आप देखो, रूट टू का पावर ए, ये क्या होगा भैया, इसको हम लिख सकते हैं टू पावर वन बाई टू का होल पावर ए, है ना।
32, ये क्या होता है भैया? 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई √16, ये क्या होता है? इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 2 पावर 5 ऐसे लिख सकते हो, है ना? ये क्या आएगा? 2 पावर a पावर b पावर c, a पावर b पावर c, यहाँ पे हम ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देते हैं, a पावर b होल पावर c, ये क्या होता है भाई? a पावर b c, पिछले क्लास में आपको पता ही होगा। और एक ये फॉर्मूला भी होता है, a पावर b मल्टीप्लाइड बाई a पावर c, ये होता है a पावर b प्लस, है ना? तो ऐसे ही अगर यहाँ पे उसको यूज करें तो a पावर b पावर c, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 2 पावर a/2। और इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 2 पावर 5। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा ध्यान से सोचो कि ये जो है, ये जो a पावर ऐसा कुछ अगर है, nth रूट ऑफ a पावर m, इसको ऐसे लिखते हैं ना, a पावर m/n। ये बेसिक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज, अभी हम एक जगह पे सारे सारे प्रॉपर्टीज लिख भी देंगे ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है? तो वैसे ही अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 पावर 4/5, है ना? अब आप देखो, ये बन गया 2 पावर a/2, ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो गए? ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा? 2 पावर 5 प्लस 4/5। अब आप एलसीएम ले लो, 2 पावर a/2, ये बना 5 5 25, 25 प्लस 4 29/5, है, 29/5। तो इस केस में बेस जो है वो दोनों साइड सेम है, आपको दिख रहा है? अगर बेस सेम है तो पावर क्या होनी चाहिए? पावर भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? कैंसिल मत कर देना, बेस कैंसिल नहीं होता है, ऐसे कैंसिल मत कर देना, ठीक है? तो कंपेयर कर दो, कंपेयर ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है? पावर्स हम कंपेयर कर देते हैं, तो ये क्या आएगा? a/2 बराबर 29/5। तो a की वैल्यू क्या आई? a की वैल्यू आ गई आपकी 58/5, यानी कि ये पावर देने पे, अगर आप इसको ये पावर देते हो, अगर आप इस क्वेश्चन को ये पावर देते हो 58/5, तो आपको वैल्यू मिल जाती है। अब आप देखो, ओरिजिनली ये सवाल कितना कठिन लग रहा था, पर जैसे ही आप इसको अपने एक्सपोनेंट के टेरिटरी में लेके आ गए, फिर वहां से सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग को डरना नहीं, सवाल अनआंसर्ड नहीं जाना चाहिए, सवाल बन जाना चाहिए, ठीक है? हमें डरना नहीं है कि भाई ये कैसे आंसर होगा, ठीक है? हम इसको एक्सपोनेंट के टेरिटरी में लेके चले जाएंगे, ठीक है? तो डरना नहीं है। तो बहुत बार हमको ऐसे अप्रोच भी लेने पड़ते हैं। इस सवाल को आप फिर से कर लेना, अच्छा सवाल है, इतने मतलब प्रॉपर्टीज के साथ भी ये पॉसिबल है, पर आपको कभी कभी ऐसे भी सोचना है, अगर आ सकता है तो एक अच्छा सवाल हमने ले लिया कि ऐसे भी होता है। अच्छा, इसके पहले हम लोग थोड़ा ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सारे प्रॉपर्टीज एक जगह पे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी आगे यूज आने वाला है। तो पहला तो लॉ ये है भाई, a/b मल्टीप्लाइड बाई a/c से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या होता है? a/b+c, बेस अगर सेम है तो। दूसरा क्या है? अगर ये हो a/b होल पावर c, ये क्या होता है? a/b c। तीसरा क्या है? अगर आपके पास ये है a/b/a/c, ये क्या बन जाएगा? पावर आप घटा सकते हो, b-c, है ना? चौथा क्या? अच्छा, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें a जो है वो जीरो ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तब तो ये पूरी चीज ऐसा हो जाएगी ना भाई, 0 पावर b/0 पावर c, यानी कि 0/0, 0/0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैथ्स में आता है, वहां पे चला जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? a को जीरो नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं। a/0 क्या होता है? a/0 होता है 1, है ना? कोई भी पावर अगर आप जीरो देते हो, इसमें भी 0 पावर 0 नहीं रखना है ना? 0 पावर 0 फिर इसमें भी इंडिटरमिनेट फॉर्म चला जाएगा, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है? 0 पावर 0 नहीं होता, 0 पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, 0 पावर 0 नहीं होता, ठीक है? फिफ्थ, अगर आप a/-1, हाँ भाई, a/-1 में भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। a/-1 का मतलब क्या होता है? 1/a, कन्वेंशन से डिफाइंड है ना? तो अगर हम आपसे कल को ये पूछे a/-m, तो इसका मतलब क्या होगा? 1/a/m, ठीक है? सातवां, आप क्या ले लें? ये ले लेते हैं mth या फिर nth रूट ऑफ ए। nth रूट ऑफ ए, इसको कैसे लिखा जाता है? a/1/n, है ना? ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम ऐसे पूछते हैं nth रूट ऑफ a/m, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? a⁻m होल टू द पावर 1/n, और इसको लिखा जा सकता है a/m/n, ठीक है? और क्या यूजफुल, और भी कुछ यूजफुल है? ठीक है, आगे देखेंगे अगर और कुछ यूजफुल दिमाग में आता है। बस तो हमको लग रहा है कि इतने से काम हो जाना चाहिए, ठीक है? एक और चीज जो आप फिर वही है, एक ऐसे लॉ में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप लोग काफी बार भूल जाते हो,
ए पावर 1/2 क्या होगा, रूट है। इसको इसमें यहाँ पे 2 नहीं लिखते, यहाँ पे फिर इसमें 2 नहीं लिखते। ए पावर 1/3 के लिए लिखते हैं, उसके लिए लिखेंगे क्यूबिक रूट है, थर्ड रूट ऑफ है। ए पावर 1/4 के लिए भी लिखेंगे फोर्थ रूट है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो या फिर यहाँ पे दोनों जगह पे कहीं पे भी लिख सकते हो। ए पावर 1/5 के लिए भी लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ ए, पर ए पावर 1/2 के लिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ गया। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, एक इनका भी क्विक रिकैप हो गया। और तो अभी कुछ, ठीक है, अभी इतने से ही काम चलाते हैं, और आगे यूजफुल आगे तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो ये है। आप बताओ, लॉग वन बेस है, अच्छा अज्यूमिंग कि ये बेस जो है वो ग्रेटर देन जीरो, ये सब आप मान के चलना कि ये सब कहानियां हो चुकी हैं। अच्छा, हमने बोला था ये वन के बराबर नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला वन तो हो ही सकता है ना। तो आप बताओ ऐसा क्या पावर दें ए पे, आपको दिमाग में सोचता है कि ए को ऐसा क्या पावर दें कि वो वन आ जाए। तो भाई ए को जीरो पावर दे दो तो वन आ जाएगा, है ना। कोई भी लॉग वन बेस से अगर वो डिफाइन है तो ये सारे के सारे जीरो होंगे। एग्जाम्पल, अगर आपको लेना है, मान लेते हैं लॉग वन बेस 10, ये भी जीरो होगा। ठीक है, लॉग वन बेस रूट 2 जीरो होगा। ये यहाँ पे जो भी डिफाइन है वो जीरो होगा। और ये डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है, ये तो भाई नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये तो प्रॉब्लमेटिक है। तो जहाँ पे डिफाइन है वहां की बातें हो रही है, जहाँ पे डिफाइन है वहां की बातें हो रही है, जहाँ पे डिफाइन है वहां पे ये फॉर्मेट लॉग वन बेस से का हमेशा जीरो 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 हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज आज डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास ये है लॉग ए बेस है, ऐसा कौन सा पावर दें ए को कि ए ही आ जाए। आप ही सोचो भाई, ऐसा कौन सा पावर दे दे ए को कि ए आ जाए। अच्छा जी, ए पावर वन दे देते हैं, फिर वही ए डिफाइन है मान लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप ऐसे सोच सकते हो कि लॉग लॉग थ्री बेस थ्री वन होगा, है। लॉग टू बेस टू, ये भी वन होगा। फिर लॉग रूट टू बेस रूट टू, वन होगा। फिर लॉग ई बेस ई, वन होगा। फिर लॉग वन बेस वन, नॉट डिफाइन होगा। क्यों, क्योंकि बेस तो जीरो हो ही नहीं सकता, इसमें वन नहीं बोल देना आंसर, ये तो नॉट डिफाइन चला जाएगा। ठीक है जी, समझ गए। थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी सारे एक बार इन पे हाथ बैठा लेते हैं, फिर उसके बाद इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना सीखेंगे। मेन इस पूरे टॉपिक में प्रॉपर्टीज ही, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी आता है लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस। इसका मतलब क्या है भैया, अगर बेस सेम है और ऊपर अलग अलग चीजें हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, ये लॉग जो एडिशन में है, ये जो एडिशन में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जब इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। कैसे, इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कैसे लिखते हैं, लॉग बेस जो सेम है उसको सेम ही रख दो, ऊपर के जो बी प्लस मतलब ये बी फिर ये प्लस फिर ये सी था, ये बी सी में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे, ये कैसे होता है, लॉग ए बी सी। बेस सेम है तब ये काम करता है, दिमाग एक्स्ट्रा अपना खुरापाती दिमाग नहीं लगाता है कि log b बेस a प्लस log c बेस d बराबर हो जाएगा log बी सी ए डी, और ये दोनों सेम सेम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब खुरापाती दिमाग है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, फॉर्मूला है, अभी इसको डिराइव कर नहीं रहे, तो अभी इस पे दिमाग लगाना नहीं है, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, खाली इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ कुछ। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई आप बताओ हमको कि log 5 बेस 10 प्लस log 1 बेस 10, या फिर log, ऐसा कर लेते हैं, एक आसान चीज रख लेते हैं। इसका मैजिक देखना, अभी से ही आपको धीरे धीरे कैसे आप चलते फिरते लॉग टेबल धीरे धीरे बन जाओगे, उसका मैजिक अभी से ही देखो। बेस सेम है, बेस सेम है, और ऊपर के नंबर्स अलग अलग हैं, यानी कि हम ये एडिशन में है जो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग 10, और ऊपर 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। बी सी, ये बी है अपना, ये सी है, तो ये बन जाएगा बी इंटू सी। तो ये क्या बना भैया, ये बना log 10 बेस्ड, और log 10 बेस्ड 10 तो हमने अभी अभी पढ़ा, अरे भाई log 10 बेस्ड 10 तो हमने अभी अभी पढ़ा, वो क्या हो, वन। देख रहे हो जादूगर, जादू देख रहे हो आप, एक मिनट, ठीक है, अच्छा, ये पीछे वाला आ गया। हाँ, जादू देख रहे हो आप इसका, आप ये जादू देखो, आप ओरिजिनली log 5 बेस्ड 10 अभी नहीं बता सकते हो बिना लॉग टेबल के, है ना।
आप log 2 बेस 10 अभी नहीं बता सकते हो बिना log टेबल के, पर log 5 बेस 10 log 2 बेस 10 ना बताने के बाद उनका जो एडिशन का फाइनल रिजल्ट है वो आप बता पा रहे हो। तो अगर कहानी आपकी सॉल्व करते हुए कहीं पे यहाँ पे आ जाती मैथ्स में या फिर फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, आप पट्टे से इसको अप्लाई कर देते और बिना लॉग टेबल के देखो काम चल गया। ऐसे ही धीरे 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 आप जब पूरे प्रॉपर्टीज हो जाएंगे तो आप बिना लॉग टेबल के पूरी कहानी बता पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने मान लेते हैं आपसे पूछा कि log 1 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। अब ये तो आप दोनों दोनों बता सकते थे भाई, ये तो आप दोनों बता सकते हो ना जी। log 1 बेस 10 क्या होता है, 0। log 10 बेस 10 क्या होता है, 1। तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसके तो दो मेथड है। log 1 बेस 10 0 होता है, log 10 बेस 10 1 होता है। ये आंसर है 1। ये आपका मेथड 1 हो जाएगा। और मेथड 2 वो क्या हो सकता है कि क्योंकि बेस सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों बेस सेम है, तो आप इन अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1 इंटू 10 करने पे तो 10 ही होगा। तो log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, है ना जी। तो मेथड 2 आपका चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने आपसे पूछा log√2 बेस 2 प्लस log4√2 बेस 2। देखो धीरे धीरे कैसे अपना दिमाग बढ़ रहा है। अब ये इनिशियली आएगा तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि log√2 बेस 2 है तो ठीक है, log√2 बेस 2 थोड़ा आसानी से सॉल्व हो भी जाएगा 1/2। ये भी आपको इसको एक्सपोनेंट टेरिटरी में ले जाके आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, या फिर आप सीधे भी थोड़ी देर में कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि बेसिस सेम है तो आप ये दिमाग भी तो लगा सकते थे कि √2 मल्टीप्लाइड बाई 4 रूट टू मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 2। और ये बना log 8 बेस 2। क्या बना, log 8 बेस 2 होता है 3। धीरे धीरे देखो तो हमारे पास जो टूल्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे टूल्स हमारे पास स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम आंसर कर पाए। तो आपका ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या करता है, अगर दो बाहर के लॉग हैं प्लस में है तो उनको ये मल्टीप्लाई में लेके चला जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई में, ए बी सी वाला पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं होता, ए स्क्वायर नहीं बनता, ए बेस सेम ही रहता है, ऊपर की चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत बच्चे एक भारी मात्रा में गलती करते हैं, वो थोड़ा अभी हम बता देते हैं आपको, वो आप मत करना, आप थोड़ा स्मार्ट, समझ रहे हो। ऐसे देखो, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिली मिस्टेक भैया, इसको आप करना मत, नहीं तो सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। क्या सिली मिस्टेक है भैया, हमने अभी बताया आपको कि log b बेस ए प्लस log c बेस ए बराबर क्या होता है, log बी सी बेस ए। क्या हमने आपको ऐसा कुछ बताया कि log b प्लस सी बेस ए बराबर होता है log b बेस ए प्लस log c बेस ए? क्या ये दोनों आपको सेम सेम दिख रहे हैं, नहीं ना। ये ब्रेक थोड़ी ना हो जाएगा, समझ रहे हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको भी ब्रेक कर, इस वाली चीज को ऐसे ब्रेक, अरे भाई दो लॉग, टू लॉग्स बाहर हैं तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है ना। सिंगल लॉग ऐसे दो लॉग में नहीं टूटने वाला है, समझ रहे हो आप, ये गलत है। तो ये जो है इज नॉट इक्वल टू, दिस इज रॉन्ग, ये गलती नहीं करनी आपको, दिस इज रॉन्ग, समझ रहे हो, ये गलत है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, तो फिर आप बाद में भूल जाओगे भाई, ये आप मत कर देना, दिस इज रॉन्ग, समझ रहे हो आप, कट, ऐसा कुछ नहीं होता। लॉग बी प्लस सी, आप ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगा सकते, ऐसे ऐसे ब्रेक कर लोगे। अब होता क्या है ना कि मान लेते हैं आप सॉल्व करते करते कहानी आपकी यहाँ पे आ गई, log 2 2 प्लस √2। अब आपका खुरापाती दिमाग कहेगा कि इसको ऐसे तोड़ लो, log 2 बेस 2 प्लस log√2 बेस 2। अब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम, इसको 1 बोल दो, इसको 1/2 बोल दो। अरे भाई ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ब्रेक नहीं होता। अरे ये ब्रेक हो सकता है, log 2 √2 का 2 ये ब्रेक कर सकते थे आप, इसको log 2 बेस 2 प्लस log√2, ये टूटेगा। लेकिन यहाँ पे 2 √2 है, 2 इंटू √2, 2 प्लस √2 में नहीं टूटेगा, समझ में आ रहा है। अब बोलोगे भाई कैसे याद करेंगे, अरे आपको ये कैसे याद होगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको कैसे याद होगे, कि आप इसमें ये ऐसे तोड़ देते हो, क्या ये पावर एक्सप्रेशन सीधे लगा देते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सीधे बोल देते हो, नहीं ना। आप उसमें क्या बोलते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ये तो नहीं बोलते हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये तो आप नहीं बोलते हो, है ना। ऐसे ही ये भी आपको नहीं बोलना, ठीक है।
सुना है? नियम है, नियमावली हम भी फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करो, मार्क्स आएंगे नियमावली फॉलो करने पे। तो ये पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद मतलब सॉरी, तीसरी प्रॉपर्टी। इसके बाद आप चौथी प्रॉपर्टी देख लो। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर भाई पहले दो लॉग को ऐड करने पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो दो लॉग को सब्ट्रैक्ट करने पे डिवाइड हो जाएगा। वही प्रॉपर्टी है चौथी। आसान, मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट। लॉग बी बेस से माइनस लॉग सी बेस से अगर आप करो तो ये क्या हो जाएगा? लॉग बी बाई सी बेस। ठीक है जी। फिर इसका एक और जो गलत वेरिएंट है वो आपको दिमाग में चल चल गया होगा अभी तक, क्या गलत है फिर? लॉग बी माइनस सी बेस से, इसको आप तोड़ दोगे, ये गलत है। इसको ऐसे नहीं तोड़ना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो हम बताना चाहेंगे, इधर से इधर भी सोचना पड़ सकता है, इधर से इधर भी सोचना पड़ सकता है किन्हीं किन्हीं सवालों में, तो वो अभी हम लोग देख लेंगे थोड़ा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल लें अगर, अगर आप इसके थोड़े एग्जाम्पल लेना चाहो तो इसके एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने लिया, क्या ले लिया? log 10 बेस 10 माइनस log 1 बेस 10। अब हमको पता है कि ये दोनों वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हो। log 10 बेस 10 तो हमको पता ही है, तो 1 होता है। और log 1 बेस 10 क्या होता है? 0 होता है, तो ये 1 माइनस जीरो यानी कि 1 है। ठीक है, पर इसको प्रॉपर्टी से थोड़ा देख के देखें। तो प्रॉपर्टी में हम क्या बोल रहे हैं भैया? बेस सेम है, हाँ भाई बेस सेम है। तो ऊपर वाली चीज बीच में माइनस है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो log 10 बाई 1 बेस 10। ठीक है, तो कैसे लिखने वाला है? log 10 और फिर ये आ जाएगा 10 बाई 1। तो ये आ गया log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 क्या होगा? 1। ठीक है। सेकंड, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने आपसे पूछा log रूट टू टू माइनस log टू टू, ऐसे कुछ है ना? तो ये कैसे लिख सकते हो आप? आपको इसको ऐसे लिख सकते थे, बेस सेम है तो ऊपर वाली चीजें जो है वो डिवाइड कर सकते थे। अच्छा, रूट टू बाई टू ये कट जाएगा कितनी बार में? रूट टू बार में, है ना? हाँ ये, अरे भाई नहीं समझे तो ऐसे देख लो। टू कैसे लिख सकते हो? रूट टू इंटू रूट टू, और ऊपर क्या है? रूट टू, तो ऊपर क्या है? रूट टू, रूट टू से रूट टू कट गया, तो आंसर क्या है? 1/√2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है भैया? लॉग 1/√2। तो अब ऐसा क्या पावर दें टू पे कि 1/√2 आ जाए? अब आप बोलोगे कि भाई ऐसे कैसे सोच लेंगे? सोचो, सोचते की क्षमता बढ़ेगी। सिंपल भाई, टू पावर टू पावर 1/2 देने पे तो रूट टू आ जाता है। हमको रूट टू नहीं चाहिए, हमको 1/√2 चाहिए, तो हम -1, सॉरी 1/√2 चाहिए, तो हम ये पावर दे देंगे, है ना जी? ये पावर अगर हम दे देंगे तो काम बन जाएगा हमारा। तो ये इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? -1/2। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ खेलते रहना। अब जैसे ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो आपको अपने एग्जाम्पल्स भी साथ साथ में लेते रहने कि ठीक है ये तो उतना ट्रिकी नहीं है, हम तो आराम से इसके एग्जाम्पल्स ले लेके कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको ये हो, मान लेते हैं क्या दिया जाए? ठीक है, ये दिया जाए 7√7 बेस 7 माइनस √7 बेस 7, ऐसा कुछ। अब देखो, वैसे लग रहा है कि कैसे ट्रिकी होगा, पर जैसे ही आपको प्रॉपर्टीज दिमाग में आ रही है कि हाँ भाई ये बेस सेम है और ये माइनस वाले में है, तो ये हम क्या कर देंगे? डिवाइड वाले में। तो ये क्या आ जाएगा? लॉग, सिंगल लॉग में 7, ऊपर आ जाएगा 7√7/√7। ये ये और ये डिवाइड में चलेगा। ठीक है, तो डिवाइड में जब चले गए तो क्या होने वाला है? √7 से √7 कट जाएगा, तो ये क्या बना? log 7 बेस 7। log 7 बेस 7 1 होता है। ठीक है, धीरे धीरे देखो कैसे कैसे बिना लॉग टेबल के, अब जैसे मान लेते हैं आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो कैलकुलेट करते हुए आपको देखना है क्या कहीं पे सेम बेस हमको है क्या। फाइनल स्टेप में आप मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, और आपके पास 3 लॉग आ गए और तीनों के बेस सेम है, ऐड कर दो तीनों को। अच्छा, ये तीनों पे कर ये ये जो है ये मोर देन टू पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास log b बेस है, log c बेस है, log d बेस है, डॉट 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 ऐसे ऐसे है, तो आप इन सबको एक सिंगल लॉग में b c d e f डॉट 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 सब में कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सब में काम कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है जब आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अब यहाँ से आने वाली है, वो ये है। वो क्या है? फाइव प्रॉपर्टी जो है वो है log बेस है m⁴n। ठीक है, या फिर b⁴c। मतलब इसका मतलब क्या है भैया? कुछ ऐसा, अगर आपके पास log है
मान लेते हैं log 3 है और 7 पावर 4 है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा अरेंजमेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, ये जो 4 नंबर वाला है ना, ये नंबर पार्ट आगे आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और फिर ये बन जाएगा log 7 बेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सी पार्ट है ये आगे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर देगा लॉग बी बेस ए के साथ। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऐसे तो सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इन लॉग, इन सिंपल अंग्रेजी में कैसे आप इसको याद कर सकते हो कि इन लॉग पावर गोज आउट। ठीक है, पावर गोज आउट, ऊपर का अगर पावर है तो बाहर आके सामने आके मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, अब आपको अगर इसके एग्जांपल लेने हैं तो एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ कुछ। जैसे एग्जांपल पहला लेते हैं, मान लेते हैं हमने आपसे पूछा log 3 7 पावर 6, ऐसा कुछ। तो भाई ठीक है, ये जो पावर है ये पावर आगे आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रह जाएंगी, तो ये क्या बनेगा 6 × ठीक है। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हमने अभी डिस्कस कर ली। तो चारों प्रॉपर्टीज पे कुछ कुछ एग्जांपल ले लिए, तो जाहिर सी बात है वही काम यहाँ पे भी करेंगे। वही काम यहाँ पे भी करेंगे। क्या करने वाले हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टीज पे भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे मान लेते हैं अगर हमने आपसे पूछा कि log 7 7 पावर 6, अब आप पीछे वाले प्रॉपर्टीज क्या बोलता था, जो भी पावर है भैया वो पावर फ्रंट में आ जाएगा और उसके बाद की जो चीजें हैं वो एज इट इज लिख दी जाएगी। तो भाई सिंपल है, 6 × log 7 बेस 7, log 7 बेस 7 क्या बन जाएगा 1, ये बना 6। सिंपल सहज। ठीक है, एक और एग्जांपल लेना हो तो अब क्या होगा, मान लेते हैं हमने ले लिया log 3, या फिर हमने log बेस 10 लिया, क्योंकि एक अभी कुछ देर में आपको समझ में आएगा क्यों हम ये ले रहे थे। और मान लेते हैं हमने ले लिया 7, ऐसे 7 एक जगह नहीं लिया, तो 2 पावर 10 ले। तो अभी क्या होगा भैया, ये जो पावर 10 है ये पावर 10 फ्रंट में आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा log 2 बेस 2, है ना। अब अगर आपने मतलब क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, तो अभी हम कुछ देर में बोलेंगे भी कि आप कुछ कुछ लॉग वैल्यूज याद कर लो, केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स के लिए यूजफुल रहते हैं। उनमें से एक लॉग वैल्यू ये भी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 0.3010। तो अगर आपने याद कर लिया तो बिना कैलकुलेटर के आप एग्जाम में 10 × 0.3010 कर दोगे और फिर ये वैल्यू आ जाएगी 3.01। तो बिना कैलकुलेटर के या फिर बिना इस चीज पे रिलाई हुए कि क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है कि log 2 बेस 10 की ये वैल्यू है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक लॉग वैल्यूज तो कुछ कुछ आते ही हैं जो कि हमको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये उनमें से एक है, हालांकि अभी हमने नहीं दिया तो अभी हम इसी पे आंसर रोक रहे हैं। फिर मान लेते हैं अगर आपको और एक एग्जांपल लेना है तो आप ऐसा ले लो कुछ log 10, या मान लेते हैं 25 पावर 7। तो अब इसमें क्या होगा, पहले 7 बाहर है तो ये क्या बना log 25 बेस 10। पर अभी आपको दिख रहा होगा यार 25 भी तो मतलब एक नंबर है जो कि तोड़ा जा सकता है। अगर कहीं पे भी पावर दिख रहा है कि आप उसको उस नंबर को पावर में तोड़ सकते हो और लॉग पड़ा हुआ है तो तोड़ दो। अगर उसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो मल्टीप्लिकेशन में तो तोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 25 के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और बेस 10। फिर वही है, फिर वही चीज लगेगी कि यहाँ पे फिर से वो प्रॉपर्टी जो है वो आगे आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा भाई 7 × 2 × log 5 बेस 10। फाइनल वैल्यू क्या बनी 14 × log 5 बेस 10। फिर वही है, अभी log 5 बेस 10 हमने दिया नहीं है तो अभी के लिए यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो अगर आपको log 5 बेस 10 पता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम कुछ कुछ वैल्यूज और कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जांपल इस पे ले मान लेते हैं, हमने आपसे पूछा कि भाई log 50 बेस 5 प्लस सॉरी माइनस log 2 बेस 5 ये क्या होगा। तो सिंपल है, आप लगा सकते हो, इसमें क्या लगाना है भाई log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगने वाली है ना। क्यों, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं, सारी प्रॉपर्टीज अब हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि भाई बेस सेम है, लॉग सब्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या बनने वाला है b/c बेस है। तो वैसे ही बेस सेम है तो ये बन जाएगा क्या 50/2। और ये आपको पता ही है कि ये क्या बनता है log 25 बेस 5। अब यहाँ से दो तरीके से दिमाग लगा सकते हो, 5 को कौन सा पावर देके 25 आ जाए तब भी आंसर 2 है। तो एक दिमाग तो ये हो गया, दूसरा क्या दिमाग लगा सकते हो, 5 स्क्वायर का 5, टू आगे आ गया तो ये क्या बना 2 × log 5 बेस 5। और log 5 बेस 5 1 होता है तो ये बना 2। दोनों तरीके से आंसर तो भाई 2 ही आने वाला, ऑब्वियसली आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ये कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं। एक होता है कॉमन लॉग, समझ रहे हो। तो जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते रहते हो तो बहुत से केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज जो हैं वो बेस 10 पे होते हैं।
समझ रहे हो, बहुत से केमिस्ट्री के फॉर्मूला बेस 10 पे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे पीएच का फॉर्मूला, तो पीएच का फॉर्मूला आई होप ये है माइनस लॉग बेस 10, हाँ यही मोलैरिटी ऑफ H प्लस। ठीक है, तो अब इसके इसमें देख रहे हो कि ये तो कुछ है मोलैरिटी ऑफ H प्लस, तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन हमें फर्क पड़ता है लॉग वाले पार्ट से। भाई ये है वो लॉग वाला पार्ट, लेकिन इसमें बेस क्या है 10। तो पीएच के फॉर्मूला के कैलकुलेशन में ही बेस 10 आता है। ऐसे केमिस्ट्री के बहुत से फॉर्मूला है जहाँ पे बेस 10 होता है। तो हमने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, फिर केमिस्ट्री का इसने क्या किया कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई लॉग ए बेस 10, लॉग ए बेस 10 को हम लोग कहेंगे कॉमन लॉग। समझ रहे हो, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं कॉमन लॉग। हाँ, यहाँ पे भाई वो इनपुट अलाउड हो, मतलब डोमेन अलाउड हो, तो ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। 10 तो ग्रेटर देन जीरो है ही, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, और 10 वन से वन के बराबर भी नहीं है, वो भी ठीक है। तो ये 10 तो प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा है, ए जो है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो इस चीज को हम इसको कहते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, तो ये कॉमन लॉगरिथम होता है, इतना याद रखना है कि कॉमन लॉग। तो केमिस्ट्री की जो मेजरली चीज होती है वो कॉमन लॉग में होती है। अच्छा, मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो और सिर्फ आपको लॉग दिया हुआ है, जैसे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और सिर्फ लॉग दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो लॉग जो सिर्फ अगर लॉग दिया, मान लेते हैं लॉग 5 दिया है केमिस्ट्री में कहीं पे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो बोलना चाह रहे हैं लॉग 5 बेस। ठीक है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपने बुक्स और इत्यादि में, एक्सरसाइजेज में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फिर वो बेस 10 चल रहा है। ऐसे ही मैथ्स में अगर कहीं पे लॉग दिया हुआ है, सिर्फ मान लेते हैं किसी ने बोला लॉग 7 मैथ्स में, तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या, मैथ्स में तो फिर जनरली यही होता है कि लॉग 7 बेस ई को हम लोग सिंपल लॉग में लिख देते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग, यानी कि लॉग ए, उसी फॉर्मेट से अगर जाएं, तो ये क्या बना, लॉग ए बेस ई को हम लोग क्या बोलने वाले हैं भैया, नेचुरल लॉग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। तो लॉग ए बेस ई को ऐसे भी लिखा जाता है, अगर आप मैथ्स में पढ़ रहे हो तो इसको सीधे लॉग ए भी लिखा जाएगा बहुत जगहों पे। तो इन मैथ्स अगर आपको सीधे लॉग ए दिख रहा है तो इसका मतलब बेस ही है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है एल एन ए। इसको पढ़ा भी ऐसे जाता है, लॉन ए कोई कोई पढ़ते हैं, कोई कोई एल एन ए पढ़ते हैं, हम इसको एल एन ए पढ़ते हैं। तो आप भी आप देख लो, आपको जब अच्छा लगे, हम तो एल एन ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो एल एन ए मतलब नेचुरल लॉग है। तो अगर एल एन ई पूछा हमने, अगर आपसे हमने बोल दिया कल को, मान लेते हैं हमने पूछा आपको एल एन टू, ठीक है, तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि अच्छा ये पूछ रहे हैं लॉग टू बेस। ठीक है, या फिर अगर हमने आपसे पूछ लिया कल को एल एन ई, तो आपको दिमाग में रखना है अच्छा ये पूछ रहे हैं हमसे लॉग ई बेस। और लॉग ई बेस हमको पता है वरना, क्योंकि क्या पावर ई पे दे कि वो ई आ जाए फिर से, तो ई पावर वन ई आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए कि एल एन क्या होता है। अच्छा, एलन को नेचुरल लॉग इसलिए भी कहते हैं, एलन को मतलब नेचुरल लॉग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि नेचुरली ये नेचर में आपको बहुत सी जगहों पे दिखेगा। जैसे कि अगर आप बैक्टीरिया का पॉपुलेशन के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उस केस में जब बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ता है, ठीक है, तो वो जिस मतलब जब आप इंटीग्रेट करोगे उस पूरी की पूरी कहानी को, ठीक है, तो आपको नेचुरली लॉग आते हुए दिखेगा। समझ रहे हो, तो इंटीग्रेशन में नेचुरली जो बेस आता है, जो बेस आता है वो ई ही आता है, इसीलिए हमने इसको नेचुरल लॉ कर दिया। फिर नेचर में, नेचर जनरली जब कोई भी नेचर के जो बहुत से जगहों पे जब पावर और ये सब आते हैं, तो जनरली बेस जो होता है वो ई होता है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग इसको नेचुरल लॉ कहते हैं। ठीक, अब कुछ कुछ वैल्यूज ऑफ लॉग बेस 10 जो कि आपको याद होने चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए ये वैल्यूज तो आपको याद होने ही चाहिए कम से कम। अच्छा, इनमें जो हम ब्रैकेट में करेंगे उनको याद करना है, जो हम ब्रैकेट में नहीं करेंगे उनको डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे भाई लॉग वन बेस 10, ये तो कोई भी बता सकता है लॉग वन बेस 10 क्या होगा, क्या पावर दें 10 पे कि वो 1 आ जाए, जीरो पावर देंगे 10 पावर जीरो 1 हो जाएगा। तो इसको तो याद, मतलब ये तो ऑब्वियस है, ये आपको याद करनी होगी लॉग टू बेस 10। ये वैल्यू केमिस्ट्री में बहुत बार यूज आएगी। तो अगर आप लकी हो और सवाल में दे दिया गया तब की बात तो अलग है। ठीक है, अगर आप लकी हो और सवाल में आपको दे दिया गया तब की बात तो अलग है, नहीं दिया गया तो ये इतना तो आपको याद होना ही चाहिए लॉग टू बेस में। फिर अगला कौन सा याद होना चाहिए, लॉग थ्री बेस 10 आपको याद होना चाहिए। लॉग थ्री बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 0.4771। अच्छा, आप सोचोगे कि भाई डेसिमल में ही देना है तो ये चार चार डेसिमल प्लेस में क्यों दे रहे हैं, दो में ही काम चला लेते हैं ना, कि 0.47 बोल देते हैं, फिर 0.48 बोल देते हैं, ये इतना मतलब सांठपंथी बनने की, मतलब इतना साड़ा बनने की क्या जरूरत है। एक होता क्या है ना कि केमिस्ट्री में कभी 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 आंसर्स जो होते हैं बहुत पास पास में होते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला ऑप्शन है कि
2.1 इंटू 10 पावर समथिंग ऐसे, और फिर दूसरा ऑप्शन 2.01 ऐसे। तो उस केस में आप जितना ज़्यादा प्रिसाइज इस को रख पाओ, मतलब जितना ज़्यादा आप डेसिमल प्लेसेस में रख पाओगे, उतना आप क्लोज उस आंसर के एक्चुअल पहुंच पाओगे। ठीक है। अब ऑप्शंस बहुत स्प्रेड आउट है तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस बहुत पास पास में तो आपको इतना पास में तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद फोर्थ मान लेते हैं, अगर आपको फोर्थ देखना है तो फोर्थ ऐसा कुछ है, मान लेते हैं log 4 बेस्ड। अब आप सोचो कि क्या हमको log 4 बेस्ड याद करने की जरूरत है, कि क्या हम अपने प्रॉपर्टीज के नॉलेज पे जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसको डिराइव कर सकते हैं? तो आपका खुरापाती दिमाग चलेगा, आप बोलोगे यार नहीं, फोर को इन्होंने बोला था कि अगर कोई नंबर है ट्राई करो कि उसको तोड़ पाओ, यहाँ पे तो तोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि प्राइम है। तो प्राइम को तोड़ेंगे भी तो क्या ही आचार डालेंगे, 3 इंटू 1 में तोड़ेंगे तो एक तो बन जाएगा log 3 बेस 10 और एक बन जाएगा प्लस log 1 बेस 10। log 1 बेस 10 तो ऐसे भी जीरो होता है, तो इसलिए शायद नहीं तोड़ रहे होंगे। पर यहाँ पे फोर को तो तोड़ सकता हूँ मैं, तो कैसे तोड़ूंगा इसको? फोर को तोड़ सकता हूँ मैं log 10, और फोर के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। अब ये 2 सामने आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू log 2 बेस 10। और log 2 बेस 10 आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो तो आप log 2 बेस 10 याद कर लोगे। तो वो वैल्यू आप यहाँ से पट्टे से लिख दोगे, 2 इंटू 3 0.3010, और ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यार क्या आएगा, 0.6020। देखो, इसको हमने ब्रैकेट में नहीं किया। इसको अगर ब्रैकेट में नहीं किया इसका मतलब क्या है, ये कैलकुलेट हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या आएगा भाई, ऑब्वियसली log 5 बेस 10। अब आप बताओ ये ब्रैकेट में जाना चाहिए या फिर ये ब्रैकेट में नहीं जाना चाहिए? ब्रैकेट में जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट में नहीं गया तो ये प्राइम है। प्राइम फिर वही है, प्राइम में तोड़ेंगे कैसे इसको? प्राइम में तो नहीं टूटेगा, मतलब प्राइम उसको तोड़ तो नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इसको याद करना पड़ेगा। तो ये क्या आता है, 0.6989। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कितने ऐसे याद करने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, बस ये और एक log 7 आप याद कर दो तो उससे काम चल जाता है, एकदम आराम से काम चल जाता है। अप्रोक्सीमेटली आंसर आप उसके बाद देना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब छठा, अब आप बताओ सिक्स क्या है? log 6 बेस्ड 10। अब आप सोचो कि अभी इनने बोला था कि कोई भी नंबर है तो उसको ट्राई करो, अगर पावर में हो पाए तो पावर में लिख दो, ब्रेक हो पाए तो ब्रेक हो पाए तो ब्रेक करके लिख दो। तो ये ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं। और फिर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, अगर लॉग में दो नंबर मल्टीप्लाइड हैं, एक उनको हम लोग सेपरेट करके दोनों को सेपरेट लॉग में लिख के ऐड कर सकते हैं। तो हमने बोला भी था दोनों तरीके से प्रॉपर्टी सोचना है, इधर से इधर भी सोचने आना चाहिए और इधर से इधर भी सोचने आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बना आपका, ये पहला पार्ट था log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। अच्छा, अब आप अच्छे स्टूडेंट हो ही, तो log 2 बेस 10 आप याद कर ही गए होगे, तो ये क्या आएगा, 0.3010। और log 3 बेस 10 भी आप याद कर जाओगे तो ये क्या आएगा, 0.4771। जैसे ही आपने इसको ऐड कर दिया तो वो 0 से 1 आया तो ये 1 आ गया, 7 से 1 आया तो ये 8 आ गया, 7 से 0 आया तो ये 7 आ गया, 7 से 4 आया तो ये आ गया 0.7781। ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू, अब वही है, इसको ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज याद कर लेना। ठीक है। सात, तो ये आया, सातवां आया log 7 बेस 10। अब log 7 बेस 10 आप बताओ, इसको ब्रैकेट करने की जरूरत है या फिर नहीं ब्रैकेट करने की जरूरत है? ऑब्वियसली जरूरत है, क्योंकि भाई ये प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर में तो इसको फिर वही तोड़ नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू आती है, याद करनी है, 0.8450। बस इतने वैल्यूज तो कम से कम याद कर दें, काम चल जाता है। इतने वैल्यू से आपका काम चल जाता है। अब हम दिखाएंगे कैसे काम चल जाएगा इतने वैल्यू से। इसके बाद आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमने आपसे पूछा कि भाई अब इसके बाद आप बताओ log 8 बेस्ड। अब आपको बहुत आइडियाज है। अब आप सोचो कि यार, एक तो आइडिया ये है कि 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 बेस 10। फिर इसको आप लिख सकते हो log 4 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10। log 2 बेस 10 अभी आप जानते ही हो 0.3010। log 4 बेस 10 अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, क्या आ रहा था, पॉइंट ऊपर ऊपर देखने पे 0.6020, ऐड करने पे ये आ रहा है 0.9030। एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका भी है, ये मेथड 1 है। एक मेथड 2 क्या है, जैसे आप देखोगे एट एट पे देखने पे ही आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, तो आप सोचने चाहिए कि भाई ये तो 2 पावर 3 है, बेस 10 है ना। और जैसे ही लॉग ये पावर में दिख गया लॉग के ऊपर वाले पार्ट में, तो आपको ये पावर फ्रंट में रख देना चाहिए था। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू log 2 बेस 10। और log 2 बेस 10 की वैल्यू आपको पता ही है, 0.3010। तो फाइनल वैल्यू क्या बनी, 0.9030। देखो दोनों आंसर सेम है ना, ये आंसर और ये आंसर सेम। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक है। फिर आप नाइन्थ, अब आप ही बताओ log 9 बेस 10 कैसे करते हैं? सेम स्ट्रेटेजी, आप इसको लिख सकते हो log 10, 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर, तो ये बना 2 इंटू log 3 बेस 10। log 3 बेस 10 तो अभी हमने पता किया ही था, log 3 बेस 10 क्या होता है, log 3 बेस 10 देखो 0.4771 है ना ऊपर, आपने अभी अभी लिखा है 0.7477।
अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये बना 2, ये बना 14, ये बना 15, ये बना 9.9454 अच्छा लास्ट लॉग टेन बेस्ड लॉग टेन बेस्ड में तो कोई खास बात है नहीं। लॉग टेन बेस्ड क्या होगा? ऑब्वियसली वन होगा भाई। लॉग टेन बेस्ड में थोड़ी ना कुछ सोचना। लॉग टेन बेस्ड वन होता है क्योंकि क्या पावर दे टेन को कि वन ये आ जाए तो वन पावर दे। ठीक है। अब ये हो गया आपके जो वैल्यूज याद करने। तो अभी तक हमने क्या क्या वैल्यूज आपको बोले याद करने को भाई? आपको हमने बोला लॉग टू बेस्ड याद कर दो, लॉग थ्री बेस्ड याद कर दो, लॉग फाइव लॉग सेवन इतने याद कर दो, काफी काम इससे हो जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे? तो आप बोलोगे कि आपने शुरुआत में बोला था कि वॉकिंग लॉग टेबल बन जाएगी, तो आप दिखाओ देना। देखो इतने ही वैल्यूज रटने मात्र से कितना काम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम सवाल करते 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 आपको सवाल आ गया कि भाई आप बताओ हमको कि लॉग 200 बेस 10 क्या होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब आप सोचने लगा। आप सोचो, आप सोचो कि भाई अगर नंबर इफ पॉसिबल ब्रेक नंबर, है ना? इफ पॉसिबल तो ब्रेक द नंबर, है ना? तो अब इस नंबर को ब्रेक कर दो, यही हमारे गोल्डन टिप है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि हाँ नंबर शायद ब्रेक होने से काम तो बन सकता है। तो हम 200 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं? जो एकदम स्टार्ट में आ रहा है कम से कम उससे ट्राई तो करें, स्टार्ट तो करें। सवाल सवाल का मुंह देखने से तो अच्छा है ना कि कम से कम कुछ कुछ तो स्टार्ट करें कि अच्छा यार ऐसे तोड़ के देखूं क्या। नहीं काम करेगा तो स्ट्रैटेजी चेंज करके दूसरी स्ट्रैटेजी पे रहेंगे। अब ये देखो दो नंबर मल्टीप्लाइड में है सिंगल लॉग में, तो हम इनको डबल लॉग दो अलग अलग लॉग में लिख सकते हैं। ऐसे करके लिख सकते हैं, तो वही लिख देते हैं। ये क्या बना? लॉग टू बेस टेन। पहला बना लॉग टू बेस टेन, दूसरा क्या बना? लॉग हंड्रेड बेस टेन। अच्छा लॉग हंड्रेड बेस टेन मतलब टेन को ऐसा कौन सा पावर दे कि हंड्रेड आए, तो उसका कौन सा पावर दे? टू। और लॉग टू बेस टेन की वैल्यू अभी याद ही 0.3010, तो ये क्या आएगा? 2.3010। देखो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर दी। हमने ये लॉग 200 बेस टेन की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट कर दी, है ना? बिना कैलकुलेटर के। तो ये फायदा हो गया हमको कि हाँ भाई बिना कैलकुलेटर के भी हम ये कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जब तक आपको थोड़ा हाथ ना बैठ जाए कि हाँ अब हम कॉन्फिडेंट हो गए। जैसे हमने आपसे पूछ लिया, मान लेते हैं लॉग 99, हमने पूछ लिया लॉग 99 बेस 10। तो अब बोले कि यार लॉग 99, हाँ ठीक है, इसको ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर इसकी वैल्यू पूछी गई है तो हम क्या करते हैं ना कि 99 को ब्रेक कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 11 इंटू नाइन बेस 10। तो ये क्या बन जाएगा? लॉग 11 बेस 10 प्लस लॉग 9 बेस 10, है ना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग 11 बेस 10 लॉग 9 बेस 10। अच्छा लॉग 11 बेस 10, अब बोलोगे कि भाई लॉग 11 बेस 10 का क्या करें? लॉग 9 बेस 10 तो हो जाए, है ना? लॉग 9 बेस 10 तो हो जाएगा भाई। लॉग 9 बेस 10 कैसे हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो, 9 को क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर, फिर वो 2 सामने आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू लॉग 3 बेस 10। लॉग 3 बेस 10 हमको याद ही है। लॉग 11 बेस 10 अभी कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, अभी इस पर ध्यान देते हैं। तो ये क्या बना? 2, ये क्या बना? 2 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 3 बेस 10, और लॉग 3 बेस 10 की वैल्यू क्या है? 0.4771। तो ये तो बन गया। अच्छा लॉग 11 बेस 10, अब आप बोलोगे भाई इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा, आप बोल रहे थे कि ये प्राइम है। हाँ भाई प्राइम तो है, लेकिन आप देख भी रहे हो ना कि भाई बहुत ज्यादा करीब में है। किसके बहुत ज्यादा करीब में है? 10 के। लॉग 10 बेस 10 1 होता है। लॉग 11 बेस 10 मतलब ठीक है, एक एक यूनिट का गैप तो है। लेकिन अब हमारे पास ना वहाँ पे कैलकुलेटर है ना, हमको हम वर्स्ट केस में मान रहे हैं कि आपको ये वैल्यू नहीं दी, 11 बेस 10 की वैल्यू नहीं दी, और आपको अब चाहिए ये वैल्यू। तो आप क्या करोगे? या तो आप छोड़ दो सवाल यहाँ पे, पर डेसिमल में आप सवाल देख रहे हो तो आप सोच रहे हो कि छोड़े कैसे। तो ऐसे कि इसमें इसको अप्रोक्सीमेट बोल दो कि भाई कोई वैल्यू होगी जो कि बहुत क्लोज होगी वन की। होगी तो भाई वन के क्लोज तो होगी अब एकदम, क्योंकि आप ही सोचो लॉग 1 बेस 10, सॉरी लॉग 10 बेस 10 क्या होता है? 1। और लॉग 100 बेस 10 क्या होता है भैया? 2। सोचो 1 से 2 में जाने में 10 से 100 तक आना पड़ा। तो ऑब्वियसली अगर हम आपसे इस बीच में लॉग 11 बेस 10 पूछे तो हम मानते हैं वन नहीं होगा, पर अप्रोक्सीमेटली तो वन करीब में होगा ही। तो अप्रोक्सीमेशन देना है तो ज्यादा खराब अप्रोक्सीमेशन ये नहीं होगा। अच्छा अगर जो उनको लॉग का ग्राफ का आइडिया है उससे भी, अभी हम कुछ देर में लॉग का ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे, तो उससे भी इस बात की आइडिया लग जाती है कि हाँ भाई लॉग की वैल्यूज जो होती है वो इंक्रीज तो करती है पर वो स्लोली इंक्रीज करती है। ठीक है। तो इसीलिए 10 से 11 में कुछ ज्यादा आउटपुट में इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? 10 से 11 में आपको ज्यादा आउटपुट में इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको मान सकते हैं क्या भाई कि ये बन गया अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 2 इंटू 4.771, ये क्या बनेगा भाई? 2 बना 7, 2 नहीं 14, 14 5 0.945 9542। तो ये अप्रोक्सीमेटली बन गया कितना भाई? 1.9542।
काम चलाने लायक अप्रोक्सीमेशन भी तो करना आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी अप्रोक्सीमेशन करके ऑप्शंस भी तो एलिमिनेट करते हैं, तो ये सब काम हमारे यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन करके ऑप्शंस एलिमिनेशन वाला काम जो है वो हमारा यहाँ से होने लगता है, फिर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कुछ कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क में है, आप उनको करो, या फिर एक सवाल और हम करा देते हैं, उसके बाद आप करना। जैसे हमने आपसे पूछा log 120 बेस की वैल्यू क्या होती है, अब आप ध्यान से सोचो, तो आप बोलोगे कि यार log 120 बेस 10 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस 10। तो ये लिखा जा सकता है log 12 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। तो log 10 बेस 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो उसमें तो टच करने की बात ही नहीं है कुछ। अच्छा, 12 को भी ब्रेक कर सकता हूँ यार, 12 को कैसे ब्रेक करूंगा? 12 को ब्रेक करूंगा log 4 इंटू 3, और मल्टीप्लीकेशन में log 2 उठ ही जाता है, तो इसको लिख सकता हूँ 4 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 प्लस 1। log 4 बेस 10 को लिख सकता हूँ log 2 स्क्वायर बेस 10। अच्छा, हम जानबूझ के इसको क्विक क्विक लिख रहे हैं ताकि आप भी ऐसे ही कैलकुलेट करो। हम चाह रहे हैं कि आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करो, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम समझा रहे हैं इसीलिए इतना लिखते भी जा रहे हैं, नहीं तो आपको एकदम जल्दी जल्दी करना है, तो आप ऐसे मत सोचो कि यार ये तो लंबा चला जाएगा, नहीं, आपका पेन जल्दी जल्दी मूव करना चाहिए। तो ये 2 सामने आ गया, ये 2 सामने आ गया, तो ये बना 2 इंटू लॉग 2 बेस 10। तो ये क्या बना भैया, 2 इंटू लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। लॉग 3 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 0.4771 प्लस 1। तो ये क्या बना, ये अगर आप ऐड करोगे तो ये बना 0.6020 प्लस 0.4771 प्लस 1। तो इसको ऐड कर दें तो ये आया 1, 7 प्लस 2 आया 9, 7 प्लस 0 आया 7, 6 प्लस 4 आया 10, 0, 2.079। क्योंकि वन, ये वन भी था ना, फिर ये जब वन ऐड हुआ और ये जो कैरी आया 6 और 4 का, तो वो जीरो, तो अगले वाले पे जाया तो बना, वो बन गया 2.079, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यूज भी जो है ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 0.3010, मतलब करेक्ट है 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक। ये वैल्यूज है करेक्ट है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, समझ में आ रहा है? तो आखिर log टू बेस 10 उसके आगे भी जाता है, log टू बेस 10 उसके आगे भी जाता है, क्योंकि भाई 10 को ऐसा एग्जैक्ट पावर दे देना, log टू बेस 10 का मतलब क्या है, 10 को एक ऐसा पावर दे देना कि वो 2 आ जाए। तो भाई 10 का ऐसा कोई सुंदर सा पावर तो होना होता है नहीं है, तो हम बोल रहे हैं कि भाई 10 को आप 0.3010 अप्रोक्सीमेटली दे दोगे, तो हाँ 2 के आप बहुत करीब में पहुंच जाओगे, ऐसा बोलना चाहते हैं। जैसे जैसे आप और एक्यूरेसी से इस कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते जाओगे, तो आप और 2 के करीब में पहुंचते जाओगे, ठीक है। ऐसा आइडिया आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे हम आपको कुछ कुछ इसी के बेसिस पे होमवर्क दे देते हैं, जो कि आप अपने एंड से ट्राई करना, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे, और आप फील अपने आप को कंफर्टेबल फील करना कि हाँ भाई हम वॉकिंग लॉग टेबल की तरह अब हमारे पास जो है काम हमारे हम कर पा रहे, ठीक। तो क्या क्या सवाल दिए जाए आपको, जैसे आपको सवाल दिया जाए, एक तो ये दे दिया जाए, मान लेते हैं log 40 बेस्ड, आसान है, पहला वाला जानबूझ के आसान दिया गया। फिर log 360 बेस्ड है। फिर तीसरा क्या दिया जाए, एक ये सवाल दे दिया, मान लेते हैं log, सब में बेस 10 जानबूझ के रखा जा रहा है क्योंकि केमिस्ट्री में आपको यूजफुल आता है, मान लेते हैं हमने 5 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे 125, नहीं 125 से ज़्यादा इजी हो जाएगा, आप लोग बहुत जल्दी कर लोगे, 20 दे दिया। अच्छा, लेकिन बेस 10 पे ही याद करने को बोले हैं ना, तो आप ऐसा करो कि इसको 10 ही लो, ठीक है। आप इसको 10 लो तो ज़्यादा आसान होगा। एक ये सवाल आपको देते हैं, log 3 log 125 पे। अब इस सवाल में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार बेस क्या है, लॉग के अंदर लॉग आ गया, अरे डरने वाली बात ही नहीं, दो चीजें तो लॉग में हमेशा रहती है, एक होता है बेस और एक होता है ऊपर वाला पार्ट। बेस नीचे लिखा था तो ये बेस बन गया, और तो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट बन गया इसका, है ना, बी वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा, तो इसको आप बी की तरह समझो। अच्छा, ब्रैकेट बॉडमास के हिसाब से ब्रैकेट पहले सॉल्व होना चाहिए, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करना क्या है, 5 को ऐसा कौन सा पावर देखिए, 125 आ जाए भाई, 5 को 3 पावर दोगे तो 125 आ जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट है 3, तो log 3 बेस 3 क्या होता है, 1 हो गया। डरना नहीं, लॉग के अंदर लॉग आ जाए, मान लेते हैं कल को ऐसे भी सवाल आ गया आपके पास मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास एक लॉग आ गया, फिर लॉग आ गया, फिर लॉग 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 आ गया, ऐसे ऐसे, तो अब और फिर एक आ गया 3, और ये बेस 10 है, ये बेस 3 है, ये बेस 4 है, अरे भाई आप एकदम अंदर से स्टार्ट करो, पहले ये सॉल्व होगा, फिर जो आउटपुट आएगा वो इस log बेस 3 के लिए यहाँ पे आउटपुट आएगा वो वाला, फिर जो ये आउटपुट आएगा वो इस log बेस 4 के लिए ये आउटपुट, जो ये पूरा आउटपुट यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, वो यहाँ पे आ जाएगा बस। इसको कहेंगे नेस्टेड लॉग, लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग, ठीक है। तो नेस्टेड लॉग का सवाल होगा।
ठीक। लास्ट प्रॉपर्टीज की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं, वो है बेस चेंज प्रॉपर्टी। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, काफी इंपॉर्टेंट मतलब जो अभी हमने फिर पांचों प्रॉपर्टीज पढ़े, फिर उसके बाद हमारे पास एक ये बेस चेंज प्रॉपर्टी भी आती है। पांच पढ़े, कितने पढ़े हम लोगों ने अभी तक, कितने कवर कर लिए? आई थिंक पांच कर लिए है ना, चार, पांच, ठीक है पांच कर लिए। तो सिक्स प्रॉपर्टी ये बेस चेंज प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सिक्स प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बेस चेंज प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज के नाम है ऐसे क्योंकि ये बेस जो है, जैसे नाम से हमको समझ में आ ही रहा है, ये क्या करते हैं, हमारे बेस को चेंज कर देते हैं। अगर आपको जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपके सवाल पे आ गया कि भाई, आपको सवाल आ गया log 3 base 2। अब आप सोच रहे हो यार, क्या दिन आ गए हैं, कितने अच्छे दिन रहते हैं अगर ये बेस 10 पे रहता, log 3 base 10 पे रहता, अपॉन log 2 base 10 पे रहता यार। क्योंकि ये दोनों हमको याद है, 0.3010, ये भी याद है 0.4771, पर ये तो याद नहीं है, ऐसा कुछ है ना। तो इस ऐसे केस में आपको चाहिए कि एक नया बेस आ जाता, तो वो ही है, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी आपको अलाउ करता है। कैसे अलाउ करता है? अगर आपके पास एक लॉग बी बेस है और आप अपना नया बेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप ऊपर वाले को बी बेस सी लिख दो, डिवाइड कर दो इसको, आंसर को डिवाइड कर दो लॉग ए बेस सी से। तो ये जो है, यहाँ पे सी आपका नया बेस है, ये सी जो है ये आपका न्यू बेस है। तो आप एक न्यू बेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। समझ आए? आपने एक न्यू बेस को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। अच्छा, कहानी मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कहीं के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, ऐसे भी सोच, यहाँ से यहाँ सोचना तो सब सोच लेते हैं, यहाँ से यहाँ भी कभी कभी सोचना पड़ सकता है, पड़ जाता है। तो आपको दोनों तरीके से ये सारे लॉग के वैल्यूज, तो ये हमारा बेस चेंज प्रॉपर्टी 1 है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ कुछ लिखते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या आएंगे? मान लेते, वही ले लेते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, log 3 base 2। ये क्या होगा भाई? इसको आप सोच रहे हो कि यार बेस 10 में आ जाता तो काम बन जाता। ऐसे करो कि इसको लिख दो log 3 base 10, इसको लिख दो क्या भैया, log 2 base 10। तो log 3 base 10 क्या होगा? 0.4771, ये क्या आएगा? 0.3010। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। समझ रहे? यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो ऐसे दिमाग लगाना। ठीक है, मान लेते हैं एक और चीज आगे। जैसे हमने आपसे ये सवाल पूछ लिया, लॉग 10,000 और नीचे आ गया 1000। अब आप सोच रहे हो यार ये क्या आ गया? अरे भाई, डरना नहीं है। बेस 10 पे तो सारी चीजें अच्छी दिख रही हैं, और ये 10,000 क्या दिख रहा है? 10 पावर 4। ये 1000 क्या दिख रहा है? 10 पावर 3। तो ऐसा कर लेते हैं ना कि 10 को ही ले आते हैं, जब 10 ही कॉमन डिनोमिनेटर का एक्टिंग कर रहा है, तो फालतू में 10 को क्यों ही छुपाते हैं, ले आते हैं। तो ये क्या बना? अच्छा, ये 4 जो है पावर में है, आगे आ जाएगा। ये 3 जो है पावर में है, आगे आ जाएगा। तो ये क्या बना भैया? 4 मल्टीप्लाइड बाई, एक मिनट, 4 मल्टीप्लाइड बाई log 10 base 10 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई log 10 base 10। log 10 base 10 क्या बना भैया? log 10 base 10 1 बना। तो ये वैल्यू बनी 4/3, बस इतना ही है। ठीक है, ऐसे दिमाग लगाते जाना। तो ये एक बेस चेंज प्रॉपर्टी है। जो दूसरी बेस चेंज प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, वो है ये वाली। मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि आपके पास सवाल आ गया, ऐसा कुछ आपके पास सवाल आ गया log 10 base 2। अब आप देख के उसको हंस रहे हो कि यार log 10 base 2 आ गया, और पूरा समय उनके कहने पे, सर के कहने पे हमने याद किया था क्या, log 2 base 10, 0.3010, और उल्टा आ गया। अब आपको बेस बदल जाता है, ऐसा कुछ बेस आ जाता है तो जल्दी से हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी वही अलाउ करती है कि अगर आपके पास log भी बेस है, और अगर आपको जल्दी से उस बेस को चेंज करना है, तो आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो इसका, और ऐसे लिख दो लॉग ए बेस पे। ये आपका बेस जो है वो अब चेंज हो गया। ठीक है, इस केस में बेस चेंज हो गया। अच्छा, इस केस में एक और सुंदर चीज जो इस प्रॉपर्टी का एक और एप्लीकेशन भी आता है, वो ये है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो वो भी एक तरीके से किन्हीं किन्हीं बुक्स में वो फॉर्मेट में दिखा रहता है कि log b बेस से मल्टीप्लाइड बाई log a बेस भी इक्वल टू 1। अब बच्चे या फिर आप लोग क्या करोगे दिमाग में कि अरे ए से ए कट गया, बी से, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, दिमाग में करने में कोई वो नहीं है, मतलब ट्रिक में। पर ऐसा कुछ कट नहीं रहा है कि ए से ए कट के बी से बी कट कर पूरा एकदम कट पीट के बराबर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये log b बेस है, ये 1/log a बेस भी है। ठीक, समझ में आ गया? तो अगर आपको इंटरचेंज, ये कब, अब वही बात है, आप प्रॉपर्टीज तो हम देते जा रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को कब यूज करना है? व्हेन न्यू बेस हैज टू बी इंट्रोड्यूस। तो अब आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर लो अगर आपको न्यू बेस को इंट्रोड्यूस करना है तो। इस प्रॉपर्टी को कब यूज करना है? व्हेन वी वांट टू इंटरचेंज बेस, व्हेन वी वांट टू इंटरचेंज
ए एंड बी, मतलब ये जो ए एंड बी को अगर हमको जल्दी से इंटरचेंज करना है तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर लो। ठीक है। अब आप बोलोगे इसका एग्जांपल दीजिए सर। सिंपल एग्जांपल, अभी जो हमने एग्जांपल लिया वही ले लेते हैं फिर से। जैसे हमने आपसे मान लेते हैं बोला कि लॉग 10 बेस 3 बताओ, तो आप बोलोगे यार लॉग 10 बेस 3 तो नहीं पता, पर लॉग 3 बेस 10 पता है, ये लो आप इसका आंसर डाल लो, तो ये आ गया 1 बाई, बस इसको कैलकुलेट कर लो, है ना, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको बाई हैंड, हाथ से खुद से फाइनल आंसर तक रीच करना पड़ेगा, तभी जाके मजा आएगा, तभी जाके काम बनेगा, नहीं तो ऐसे काम करना बनेगा। ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ और बेस रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एक ये प्रॉपर्टी काफी शानदार प्रॉपर्टी आती है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास लॉग है, बेस है, बी पावर सी है, तो सी फ्रंट में आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है भैया, सी लॉग बी बेस। एक प्रॉपर्टी ये भी तो हो सकती है कि अगर हमारे पास लॉग है, बी है, और इस पे पावर ना होके बेस पे पावर है, मान लेते हैं बेस पे पावर सी है, तब क्या होगा, या फिर बेस पे पावर एम है, तब क्या होगा। तो इस केस में भी पावर तो फ्रंट में ही आएगा, तो ये पावर कहीं ना कहीं तो आने वाला है, पर इस केस का जो पावर था वो न्यूमरेटर में आता था, ये वाला पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, बस इतना। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी यहाँ पे पावर वन है, तो इसको वन में आप सोच सकते हो। बाकी ये जो पावर एम था ये आगे आ गया। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको यूज करने आनी चाहिए। तो ये क्या हमने बोला भाई, लॉग बी ए पावर एम अगर है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/m, और ऊपर आ जाएगा आपका लॉग बी बेस, ये ऊपर है, ये ऊपर वाले में से मल्टीप्लाइड। ठीक है जी। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं एक शानदार या फिर एक अच्छा एग्जांपल इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिक्स करते हुए, फिफ्थ और सेवन्थ प्रॉपर्टीज को मिक्स करते हुए कैसा बन सकता है, जैसे हमने आपसे बोल दिया भाई आप बताओ, √3 और क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, मान लेते हैं हमने बोल दिया 3/7, ऐसा कुछ। अब ऐसे कुछ आ रहा है, अब आप सोच रहे हो क्या किया जाए, क्या जाए। अब दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो, एक बार में भी अप्लाई कर सकते हो। पहले तो ये पावर देख रहा है ऊपर, तो ये पावर तो सामने आएगा न्यूमरेटर में, तो ये पावर सामने आया न्यूमरेटर में, पावर वहां से गायब हो गया, ये बना 3√3। अब आप देख रहे हो पावर नीचे। ठीक है, अब आप देख रहे हो पावर नीचे, ये क्या पावर है, 3 की पावर 1/2, है ना। तो ये पावर सामने आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा भैया, 7, और पावर आएगा सामने डिनोमिनेटर में। ठीक है, और ये क्या बना भैया, log 3 बेस 3। ये 1/2, ये 2 कहाँ गया ऊपर, 7 × 2 क्या बन जाएगा, 14, log 3 बेस 3 क्या है, 1 हो गया आंसर। समझ रहे? ऐसे ऐसे इसको यूज करना। वो जो पावर है उसको डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पे जब वो पावर डिनोमिनेटर में है तो पावर 1/2 था, हम क्या करें, अब जब वो डिनोमिनेटर में आया 1/2, तो 2 ऊपर चला गया, उसमें हमने थोड़ी ना कुछ किया, रूल्स को थोड़ी ना ब्रेक करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेना है, मान लेते हैं अगर हमने आपसे पूछा log 125 1000, ऐसा कुछ, आप सोच रहे हो यार log 125 ये क्या उटपटांग से सवाल है, या फिर 6, हाँ ठीक है 125, तो आप इसको सोच रहे हो यार ये तो शायद 10³ लिख सकते हैं, इसको शायद 5³ लिख सकते हैं। तो इसका 3 सामने आएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, इसका 3 सामने आएगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये 3/3 बन रहा है। ठीक है, तो ये बना 3/3 मल्टीप्लाइड बाई log 5 बेस 10। अरे यार 3 से 3 कटा, log 5 बेस 10 तो इन्होंने बोला ही था याद करने को, log 5 बेस 10 क्या होता है, 0.6989, यार ये तो सॉल्व हो गया। ऐसे कैलकुलेशन अपना बढ़ाते जाना है, तो गिव अप नहीं करना है, नए बेस को देख के डरना नहीं है। एकदम खराब दिन आ गया तो इसको भी ब्रेक कर देते हैं, log 125 बेस 10, log 10 1000 बेस 10, अभी उतने खराब दिन आए नहीं, अभी ऐसे भी काम चल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही काम चला लेंगे, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं इसी का, इसी प्रॉपर्टी पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। मान लेते हैं हमने आपसे बोला 32, यहाँ पे आपने बोल दिया, हमने 81 बोल दिया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप सोचो। 81 है 3 का पावर 4, 32 है 2 का पावर 5। तो ये पावर में हमने बोला है, पावर में अगर कुछ ही चीज को लिख सकते हो, या फिर मल्टीप्लीकेशन में उसको कुछ लिख सकते हो, तो उसको लिख दो। ठीक है, तो ये 4 बाहर आ गया सामने, ये 5 नीचे आ गया, बचा गया log 3 बेस 2। log 3 बेस 2 को अभी आपके लिए अभी आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपका फिर वही खुरापाती दिमाग है कि नहीं हमको तो आंसर चाहिए ही चाहिए, तो कर लो, अब तो आपको सब पता है। इसको log 3 बेस 10 में क्या ऐसा नहीं लिख सकते थे, कर लिख सकते थे ना। वहां से फिर log 3 बेस 10 आपको याद ही है 0.4771, log 2 बेस 10 आपको याद ही है 0.3010, निकाल लो वहां से, सिंपल, दिमाग ज्यादा परेशान होने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी जो लॉग की हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ये, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे हर जगह मतलब है, तो सारे प्रॉपर्टीज हर जगह यूज होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी तो काफी मस्त है, जैसे मान लेते हैं हमने कल को आपको सवाल ऐसे पूछे कि 10 पावर log 10 5। अब ये बोलोगे ये क्या है, 10 की पावर में है, ये 10 की पावर में है,
पर आपको कुछ तो सिमेट्री दिख रही होगी कि भाई यही पावर 10 में है और वही यहाँ पे बेस में, अगर ऐसा कुछ है तो आप सीधे जो ये नंबर है उस सीधे आंसर आ जाते हैं, रट लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ए पावर लॉग एन बेस से क्या होता है भैया, एन। ए पावर लॉग एन बेस से क्या होता है भैया, एन। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दोनों तरीके से सोचने आना चाहिए। ठीक है, ए पावर लॉग एन बेस से को एन बोला जा सकता है, एन को ए पावर लॉग एन बेस से में भी बोला जा सकता है। अच्छे अच्छे मैथ्स के सवाल में तो ये भी हो जाता है कि एन को ऐसे कैसे बोला जाए। ठीक है, इसका आपको एग्जांपल लेके दिखा देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो काफी मतलब स्वीट स्पॉट है सवाल पूछने के लिए ये। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या लिए जाए, मान लेते हैं हमने आपसे पूछा कि भाई 10 पावर हटाइए, 3 पावर लॉग 7 स्क्वायर बेस 3, तो ये क्या बनेगा, या फिर अभी के लिए पहले आसान रखते हैं, तो इसके इसमें क्या बनेगा, हाँ भाई मैच कर रहे हैं, ये ए है, हाँ वही ए यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एन है, तो एन क्या होगा, एन सामने आ जाएगा, तो वैल्यू आ जानी चाहिए 7, आंसर आ गया 7 सीधे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमने आपको बोला 2 पावर लॉग 64 बेस 2, तो आप 2 पावर लॉग 64 बेस 2 सीधे करोगे क्या आएगा 64, क्योंकि ये टू ए पावर लॉग एन बेस है, तो उसमें जो नंबर है एन वही सामने आ जाएगा। थर्ड मान लेते हैं हमने आपसे पूछा E पावर ln 5, अब इसमें आपको कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, एल एन वर्ड पता है आपको, एल एन क्या करता है ये पता है आपको, तो आप डर क्यों रहे हो कि आपको क्या करना है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से गेम खेलो, तो आप इसको लिखो log 5 बेस e, फिर आप वो फॉर्मूला याद करो कि भाई ए पावर लॉग एन बेस ए तो एन हो जाता है, ए पावर लॉग एन बेस ए क्या हो जाता है, एन। तो यहाँ पे ई पावर लॉग 5 बेस ई भी 5 हो जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि ई जो है वो मैथ्स के रूल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, फोर्थ एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने आपसे पूछा E पावर ln x, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई E पावर लॉग एक्स बेस ही, E पावर ln x मतलब x, यानी कि x को E पावर ln x भी लिखा जा सकता है, E पावर ln x x होता है। ठीक है, ओके, तो ये था पूरा का पूरा लॉग हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे अभी जो हमने पीछे पीएच के आपके फॉर्मूला लिखा था -log 10 मोलारिटी ऑफ H+, फिर वहां से आप सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा लॉग है, एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर आपको मिल गया है कि लॉग में सवालों को सोचते कैसे हैं। अगर आपको और लेक्चर्स लॉग पे चाहिए होंगे कि हाँ आप इसको अप्लाई करके दिखाइए, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ दिमाग में आ रही है, वो भी जल्दी से लिख लेते हैं, मान लेते हैं अगर आपके पास एल एन है, क्योंकि एल एन आप देख ही रहे हो कि एल एन बहुत जगह आता है, इंटीग्रेशन में आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में आप किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हो, 1/x को इंटीग्रेट करते हो तो एल एन एक्स आता है, तो अगर आपके पास एल एन है और आपको बेस 10 चाहिए, मतलब नेचुरल को कॉमन से लिंक करना, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग से लिंक करना है, तो उसका फॉर्मूला भी एक आता है, ये भी आपको केमिस्ट्री में काफी यूज आता है। मान लेते हैं हमने आपको एल एन एक्स दिया, मतलब एक्स के जगह पे कोई नंबर हो सकता है, और हम आप चाह रहे हैं कि आप इसको लॉग लॉग 10 बेस में लेके चले जाओ, तो वो कैसे आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स बेस 10। ठीक है, इसको याद कर लेना। इसका एग्जाम्पल अब आप बोलोगे सौ जी क्या ऐसे ही बता दोगे, नहीं भाई ऐसे क्यों बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल लो, एल एन फाइव या फिर एल एन टू ले लो, एल एन टू तो याद ही हो गया हम लोग को, एल एन टू क्या होगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 2 बेस 10, ये क्या होगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010। ठीक है, सुना है? अच्छा ये कैसे आता है, ये कैसे यही नंबर आया, क्यों आया, थोड़ा आप लोग बताना। ये कुछ नया नहीं है, जो प्रॉपर्टीज हैं अभी तक जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उन्हीं को यूज करते करते हुए आए हैं। ठीक है, उन्हीं को यूज करते हुए आए हैं। अब आप सोच लो कैसे हुआ, आप सोच सकते हो, आपको कौन सा बेस चाहिए था, 10 बेस चाहिए था, हम बता देते देखो, एल एन एक्स था, आपने इसको खोल के लिखा तो ये बना लॉग एक्स बेस ही। ठीक है, अब आपको बेस 10 में सारी कहानी चाहिए थी, तो आपने क्या लिख दिया, लॉग एक्स बेस 10, नीचे क्या लिख दिया, लॉग ई बेस 10, वही बेस चेंज वाली वो प्रॉपर्टी से, लॉग ई बेस 10 की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, 1/log e बेस 10 जब आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.303 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एल एन एक्स है, बहुत बच्चे भूल भी जाएंगे भैया, एल एन एक्स मतलब क्या होता है, लॉग एक्स बेस ही, तो वो सेम कहानी है, बाद में मत बोल देना कि सर एक जगह लगता है, यहाँ पे कैसे लगेगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, एक लास्ट चीज जो हमने बोला था शुरुआत में भी कि ग्राफ लॉग का कैसे दिखता है। ठीक है, ग्राफ लॉग का कैसा दिखता है, तो मान लेते हैं ये लास्ट चीज पे एंड करते हैं कि ग्राफ ऑफ लॉग एक्स बेस ए, यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं आप बताओ जरा, मान के चल रहे हैं कि मशीन काम कर रही है, तो हमने क्या माना है भैया, एक्स हमारा पॉजिटिव है। ठीक है,
ए जो बेस है वो पॉजिटिव है और ए जो है वो वन नहीं। अच्छा, बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं सर जी अगर बेस पॉजिटिव है और वन नहीं है तो आप ऐसा क्यों नहीं बोल देते कि ए बेस जो है वो वन से बड़ा है। अरे भाई, बेस 0.1 हो सकता है, बेस 0.5 हो सकता है, बेस वन नहीं हो सकता है। ठीक है, कहानी का मतलब ये है। तो ए ग्रेटर देन जीरो बोलना ज्यादा सटीक है। ए ग्रेटर देन वन में तो फिर आप बोल रहे हो कि 0.5 बेस नहीं हो सकता, नहीं 0.5 बेस हो सकता है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे डाउट होते हैं जो कि शुरुआत में आते हैं, फिर आगे चल के क्लियर हो जाते हैं। तो ग्राफ लॉग का कुछ ऐसा दिखता है। अभी हमने बोला भी था कि लॉग का जो ग्राफ है वो थोड़ा स्लोली इंक्रीज इंक्रीज करता है। पहले तो इंक्रीज इंक्रीजिंग मैथ्स में पढ़ाया जाता है, तो मैथ्स में हम कैलकुलस में पढ़ाएंगे ही। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है। ये मान लेते हैं आपके पास एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं आपके पास वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अरे यार, सबसे पहले तो यहाँ पे x जो है वो हमारा इनपुट है, तो हमने एक कोई फंक्शन लिया है। फंक्शन क्या है भैया, log x बेस है। ठीक है, फंक्शन log x बेस है। तो इस केस में फंक्शन अभी हम मैथमेटिकल टूल्स में नेक्स्ट वाले पे पढ़ाएंगे। ठीक है, पर अभी आप मान के चलो, थोड़ा आइडिया तो आपको हो गई। अगर हम इस फंक्शन में f(1) डालें तो इसका मतलब क्या होता है, log 1 बेस है। और भैया a को ऐसा कौन सा पावर दिया जाए कि वो वन है, तो वो है जीरो। वो है जीरो, यानी कि log 1 बेस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। यानी कि x बराबर वन रखने पे y की वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे 1,0। ऐसे आप धीरे 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 जब प्लॉट करते जाओगे तो आपको एक ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अरे यार, ग्राफ बनाना पास में रखने तो थोड़ा इजीली बन जाए। ऐसे, तो ये पॉइंट क्या है भैया, 1,0। ये ग्राफ है, अभी के लिए आपको याद कर लेना है कि ये ग्राफ है किसका भैया, log x बेस का। जैसे जैसे हम x बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे log भी बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे तो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, बढ़ते ही जा रहे हैं पर धीरे धीरे, समझ रहे हैं? और यहाँ पे एग्जैक्ट क्या हो रहा है कि जैसे ही आप कोई ऐसी वैल्यू रख रहे हो जो कि जीरो के पास में है, मान लेते हैं 0.00001, एक्स की वैल्यू जब आप ये रख रहे हो तो नंबर माइनस इनफाइनाइट की, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। अभी माइनस इनफाइनाइट क्या है, प्लस इनफाइनाइट क्या है, ये अभी मैथमेटिकल टूल्स में अभी हम डिस्कस, मतलब अभी आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जब फंक्शन डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, तब हम फिर से इस लॉ की, क्योंकि एक डेडिकेटेड लेक्चर भी तो हमने बताया था ना कि ग्राफ ग्राफ का है, तो ग्राफ के लेक्चर में हम फिर से इस पे आएंगे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। ओके, तो हमारे अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा पिक्चर लॉग का जो है वो पेंट हो चुका है। ठीक है, आपको अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो फील फ्री टू आस्क। ओके, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। किसी भी टाइम पे अगर आपको डाउट होगा आप वहाँ पे पूछ लेना हमको। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, ठीक है, सब्सक्राइब करें इसको। और सबको बताएं कि भाई एक चैनल पे मैथमेटिकल टूल्स चल रहा है, सारे के सारे, फिजिक्स केमिस्ट्री नीट जेई जेई मेन एडवांस सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स के सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल टूल्स जो है वो पढ़ाया जा रहा है।